Assalamu alaikum. Hello and welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good. In the previous video, we discussed about the human nervous system. Dear 10th class students, we have discussed the human nervous system. We have discussed the reflex action, reflex arc. We have discussed the brain and the compartments of the brain, forebrain, midbrain and hindbrain. Now in this particular video, we will discuss the in-text questions. A general reminder here, dear students, if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon as well. Dear students, the first question जो हमारे पास है, what is difference between reflex action and walking? रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, रिफ्लेक्स आर्क भी मैंने आपको पढ़ाया है. सो ये हमारे लिए अब ईजी रहेगा कि हम इसका आंसर क्या देंगे. सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ इनवॉलंटरी इन एक्शन, दैट इज इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन और विल. ठीक है. रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड, जल्दी होता है, ऑटोमेटिक रिस्पांस टू स्टिमुलाई. ठीक है. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर, अगर आप एक रूम में जाओगे, वहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी तो आपकी जो आइज़ है वो जल्दी ही खुद ही बंद हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज़ द रिस्पांस टू द स्टिमुलाई एंड ये वाला इनवॉलंटरी होता है. अगर हम वॉकिंग की बात करेंगे, दैट इज़ वॉलंटरी इन एक्शन. ठीक है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स. जब मैंने आपको साइनैप्सिस पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. इफ़ आपको ये याद रखना है, इफ़ दिस इज़ द एक्सान, अगर ये वाला पोर्शन एक्सान है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द एक्सान, यहाँ पर वी हैव साइनेप्टिक वेसिकल्स और इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. अब इफ़ दिस इज़ द एक्सान एंड दिस साइड, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेंड्राइट होगा या टर्मिनल होगा डेंड्राइट का. ठीक है. तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम दिस एक्सान टू द डेंड्राइट. और यहाँ पर ये जो पोर्शन बनेगा, ये जो गैप बनेगी, इसे हम साइनैप्स कहते हैं. ठीक है. जो गैप बनता है ना, किसके दरमियान, एक्सान के टर्मिनल के दरमियान, ये वाला टर्मिनल है. ठीक है. एंड डेंड्रॉन के दरमियान, इसे हम साइनैप्स कहते हैं. मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊंगा. देखो, दिस इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये है ना एक्सान. एक्सान का क्या काम है, ये वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा. देखो, दीज आर द टर्मिनल्स, एक्सान टर्मिनल्स. यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. नाउ वी हैव विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. ये मैंने आपको 2 बार पिछले वीडियो में बताया. ठीक है. सो सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम हमारा जो है ना मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन का पार्ट जो है सेरेबेलम, दैट मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. अनदर क्वेश्चन, हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती. ठीक है. मैंने आपको बोला था हमारा जो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो होता है फोर ब्रेन, जैसे यहाँ पर लिखा है. ठीक है. तो जब भी फोर ब्रेन ये डिटेक्ट करता है, बिकॉज उस फोर ब्रेन में होते ऑल्फैक्टरी लोब्स. मैंने आपको ये भी बोला है ऑल्फैक्टरी लोब्स. ऑल्फैक्टरी लोब्स का क्या काम है, डिटेक्ट करना स्मेल. ठीक है. जब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होता है डिटेक्ट करते हैं स्मेल, वो पहुंचाएंगे टू द ब्रेन और ब्रेन वापस इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है. Now we have question number 5. What is the role of brain in the reflex action? देखो,
मैंने आपको बोला ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है इट इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमेशा ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन होती है इसको कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स इन दिस इनवॉलेंट्री एक्शन। ब्रेन का इसमें कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। सो दीज वर द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे एंड आई होप कि आपको बाकी लेक्चर्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारे पास प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। अब हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल कंक्लूड दीज एज वेल एंड देन हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। फिर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है।